Sairam, and God bless you all. Saram ma'am. Sairam to all. Okay, examinations के बाद ये हमारी पहली क्लास है. Yes. तो आज एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन करें. All agree? Yes, ma'am. All agree भी वही कह सकता है. Yes, I agree भी वही कह सकता है जो दिख रहा है. बाकी लोग आदत के अनुसार कैमरा बंद, माइक ऑफ, नो रिस्पॉन्स, नथिंग. और आपकी कॉपीज करेक्शन के माध्यम से भी ये बात स्पष्ट समझ में आ गई है कि जो बच्चे कैमरा बंद करके आराम से बैठे रहते हैं उनका रिस्पॉन्स वैसा ही है जैसा कैमरा बंद, कान बंद, आंखें बंद होने पर होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले आपकी कमियां ना बताते हुए सबसे पहले जो प्रश्न पत्र है उसमें जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर क्या होना चाहिए था. अपेक्षित, संभावित. ओके. मेरी भाषा में नहीं, मेरे दृष्टिकोण से नहीं, आपके ही दृष्टिकोण से प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या होना चाहिए था ये एक बार सुन लीजिए. ठीक है. फिर जो आपके सवाल हो, आपकी जो क्वेरीज होंगी वो आप मेरे से पूछिएगा. सभी बच्चों से बात कर रही हूँ मैं. जिनका कैमरा ऑन है उनसे तो कर ही रही हूँ, उनके फेस मुझे दिख रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन मुझे दिख रहे हैं. लेकिन जिनके कैमरा अभी भी जिनका कैमरा बंद है, आई डोंट नो कि वो है भी या नहीं है. मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है. लेकिन बेटा क्लास 10th है, आपने क्या किया है, अच्छा किया है, देन वेरी गुड, एक्सीलेंट. लेकिन और हम क्या कर सकते थे ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. केवल एग्जाम देना ही काफी नहीं है. आपका एग्जाम दिया ही इसलिए गया है जिससे आगामी परीक्षाओं के लिए आप तैयार हो सके. ओके. तो ध्यान से सुनिएगा. पहले मेरी ओर से सुन लीजिएगा, फिर आप सवाल पूछिए. अच्छा, एक बात और बताओ, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? क्लियर आ रही Yes ma'am. आ रही है मैम. आई हैव सीन वन मैसेज कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. शुभम भार्गव हैज रिटन. दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक इट क्लियर कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं. ठीक है. ओके. आवाज आ रही है, अति उत्तम, वेरी नाइस. देखो बच्चों, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आपसे कहा गया था, प्रत्येक विषय के शिक्षक ने भी आपसे ये कहा था कि प्रश्न डायरेक्ट नहीं होंगे, प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे. उसका कारण कि आप लोग कोशिश ना करें कि हम नकल करके उत्तर दें. मैंने व्यक्तिगत रूप से भी आपसे निवेदन किया था कि बेटा जैसा आए वैसा लिखना, नकल मत करना. लेकिन जब सामने उपलब्ध हो फिर अपने ऊपर नियंत्रण करना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी. और तारीफ की बात यह है, अच्छी बात यह है कि काफी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ईमानदारी से पेपर किया है. भले वो घर पे थे, मम्मी थी, पापा थे, भैया दीदी थे, उनके पास गाइड, किताब, नेट सब कुछ था ना, सब कुछ था. लेकिन उन्होंने चीटिंग करने की कोशिश नहीं की.
और जिन्होंने कोशिश की वो भी मुझे समझ में आ गया, वो भी दिख गया। तो आप किसने चीटिंग की और क्या किया ये हम बाद में बात करेंगे। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स हियर, बट पहला प्रश्न था हमारे बड़े भाई बहन के द्वारा की गई सख्ती यानी कठोर व्यवहार हमें दिखता है, लेकिन उनके त्याग और समर्पण को हम कैसे देखें? ठीक है, उन्होंने हमारे पर हमें डांटा फटकारा, जब देखो तब, है ना, कटु शब्द कहे, व्यंग बाण हमारे ऊपर छोड़े, लेकिन क्यों? आपको आई थिंक सभी को पता है ये किस चैप्टर में से था ये प्रश्न? बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब। और बड़े भाई साहब पाठ की कहानी नहीं लिखनी थी, क्योंकि हमने प्रश्न ये दिया था आपके बड़े भाई बहन, लेखक के भाई नहीं, आपके बड़े भाई बहन। तो जिन्होंने इस आधार पर उत्तर दिया है वो हर तरह से मान्य है, लेकिन जिन बच्चों ने किताब खोलकर कहानी लिख दी या कहीं नेट पर जाकर कुछ मैटर मिल गया और जल्दी जल्दी वो लिख दिया, या फ्रेंड से फोन पे बात करके लिख दिया, सब समझ आ रहा है। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से लिखा है, चाहे कम लिखा है, जैसा आता था वैसा लिखा है, वो तारीफ के लायक है। ठीक है, इस प्रश्न के संदर्भ में कोई सवाल है किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी? सभी को ये प्रश्न स्पष्ट हो गया था, सभी को इसका उत्तर आता था? ओके, दूसरा प्रश्न है कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में मुझे ये कहना पड़ेगा कि नकल करने के लिए अकल चाहिए। हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत से बच्चों ने किताब खोली, पाठ प्रवेश पे गए, वहां उन्हें वाणी का डिक्टेटर शब्द मिल गया और वहां से उन्होंने 5-7 लाइन लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, वहां पर ये लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा। वे आलोचक थे, उपन्यासकार थे, शोधकर्ता थे। कौन कौन? कबीर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यस, तान्या कबीर नहीं, कबीर तो अनपढ़ थे बेटा। जो अनपढ़ थे वो शोधकर्ता कैसे होंगे? जो अनपढ़ थे वो शोधकर्ता कैसे हो सकते हैं? जिसने कभी विद्यालय जाकर अक्षर ज्ञान नहीं लिया वो उपन्यासकार और आलोचक और समीक्षक इतने बड़े बड़े टाइटल कैसे ले सकता है? तो जिन बच्चों ने नकल की, पूरा खटाखट जल्दी जल्दी लिखते चले गए, क्योंकि समय की सीमा थी, आपको जल्दी लिखकर जल्दी भेजना था। ठीक है, तो जिसने नकल की थी वो सब पकड़ में आ गया। क्योंकि और एक बात मेरी याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जिस बच्चे ने ऑनलाइन क्लास सच में अटेंड की होगी बिना कैमरा बंद किए, वही मेरे द्वारा बनाए हुए प्रश्न पत्र को हल कर सकेगा।
निसंदेह कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये आपकी पुस्तक में लिखा है, लेकिन आपको ढूंढना नहीं आया कि उसका उत्तर कहाँ है। ओके, और जिन्होंने दोस्त से पूछ के लिखा है, मुझे वो भी समझ में आ गया, क्योंकि जो पंक्ति सही नहीं है, जो बात सही नहीं है, वो 2 या 3 विद्यार्थी एक साथ कैसे लिख सकते हैं? भाई सही को तो लिख सकते हैं। भाई शालिनी मैम ने क्लास में कहा था और उन सब बच्चों को वो वाक्य याद है, ठीक है, तो सब बच्चे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन जो मैंने बोला नहीं और जो सही है नहीं, वो 4 लोगों का एक साथ गलत कैसे हो सकता है? डन। तो यहाँ पे आप मात खा गए, क्योंकि मुझे समझ आ गया। और मेरा व्यक्तिगत आपकी जो पर्सनल विंडो है ना, उस पर बता दूंगी मैं किसने क्या किया है। सामूहिक तौर पे मैं नाम लेना क्लास में नहीं चाहती, ठीक है, यह नाम लेके हम नहीं बताना चाहते, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। जिसने कबीर को आलोचक, समीक्षक, उपन्यासकार, शोधकर्ता लिखा है, वो सब समझ गए होंगे। आप चाहें तो अपने स्माइली वाले चेहरे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं जो समझ गए हो, ठीक है, रोते हुए भी भेज सकते हो। चलो खैर, मजाक की बात है, कुछ मत भेजो। आगे से पेड़ पौधों में भी संवेदना है। अच्छा हाँ, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए था? आपने क्या किया ये तो मैंने बता दिया, लिखना क्या था? वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर कौन होता है? डिक्टेटर कौन होता है, किसको डिक्टेटर कहते हैं? मैम जिसके हिसाब से और सारे लोग चले, मतलब यस जो वो कहे वही वो लीडर। जो यस काम करे। यस तान्या, यू आर करेक्ट। जो रूल करता है, जिसकी बात मानने को हम बाध्य हो जाते हैं। तो यदि आपको याद हो तो मैंने क्लास में कहा था कि कबीर घुमक्कड़ थे, है ना, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प था, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने किताबों को नहीं पढ़ा था, लेकिन उन्होंने दीन दुनिया को बहुत पढ़ा था, उन्होंने लोगों के व्यवहार को पढ़ा था, उन्होंने सदाचरण और दुराचरण को पढ़ा था, और वो जहां जाते थे वहीं की शब्दावली का प्रयोग करते हुए पचमेल खिचड़ी अपनी भाषा को बनाते हुए बोल देते थे कुछ भी। और वो जो बोलते थे, जिस तरह से वो वाचन करते थे अपने दोहों का, लोग उन्हें लिख लेते थे, उनके फॉलोअर्स उनको लिख लेते थे, ठीक है। तो कबीर के दोहों में वो जहां होते थे वहां की शब्दावली होती थी, और वो जहां होते थे वहां की सच्चाई होती थी, लोगों के दिल को छूने वाली, है ना, और लोगों के विचारों पर प्रहार करने वाली कविता, उनकी जो रचनाएं होती थी वो हुआ करती थी। तो लोग उनकी बात, उनके दोहों का अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाते थे, उनकी वाणी को फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाते थे, उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते थे। किसी से डरते नहीं थे वो कि हिंदू मेरे लिए क्या बोलेंगे, मुसलमान मेरे लिए क्या बोलेंगे, कहीं कोई मुझे मार ना डाले, राजा मुझे फांसी पे लटका दे, लटका दे, मुझे तो जो कहना है सो कहना है, राइट। तो एक तो वो बहुत क्या कहें, जिसे कहेंगे कि ना बहुत हरफन मौला थे, अपनी मर्जी का करने वाले थे, किसी से डरते नहीं थे, जो ध्यान में आता था, जो समझ आता था, जो सच्चाई होती थी वही बोलते थे। और
जहां होते थे वहीं की शब्दावली का प्रयोग करके बोलते थे और लोगों को समझाते थे। ठीक है, अतः उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। अगर हम कहें कि उनके शब्द उनके विचारों का अनुगमन करते थे तो अतिशयोक्ति न होगी। कई बार हमें कुछ लिखना होता है ना, तो हमें शब्द नहीं मिलते, अच्छे शब्द नहीं मिल पाते, और हम सोचते अरे जो लिखना था लिख ही नहीं पा रहे हैं, कविता बनी नहीं रही, तुक मिल ही नहीं रही, और हम क्विट कर देते हैं। जबकि कबीर की वाणी कबीर को ही फॉलो करती थी, लोग तो बाद में करेंगे। कबीर की वाणी भी कबीर का अनुगमन करती थी। राइट, क्लियर? अभी कुछ कहना हो मेरी बात से, कुछ अभी ऐसा हो कि हम सहमत नहीं हैं, हम कुछ और कहना चाहते हैं, प्लीज स्पीक। आपको कोई अच्छा विचार आ रहा हो तो बोलिए। समझ आई फिर मेरी बात आपको? अब हम ओके, अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं, अनुभव के आधार पर लिखिए। बेटा फिर वही बात, अनुभव के आधार पर लिखिए। रटी रटाई किताबों की बात मत लिखिए। यदि मेरी क्लास में 55 बच्चे हैं तो निसंदेह मुझे 55 अनुभव चाहिए थे। अगर एक घर में सगे भाई बहन भी हैं तो भी अनुभव हमारे अपने निजी होते हैं। हो सकता है एक ही बात को दोनों भाई बहन ने या दोनों बहनों ने, दोनों भाइयों ने अनुभव किया, लेकिन लिखने की शैली अलग होगी। यदि मैं आज की क्लास का कहूंगी, जब मेरी क्लास हो जाए फिर आप आज की क्लास की एक रिपोर्ट लिख के भेजिएगा। सबकी बात वही है, सबने एक सी बात सुनी है, लेकिन लेखन के तरीके से 55 स्वरूप मेरे सामने आएंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधों में संवेदनाएं होती हैं। आपको सिर्फ इतना नहीं कहना था कि लेखक की माँ कहती थी शाम ढले ना, फूल और पत्तों को मत तोड़ो, मत छुओ, या पेड़ों के पास मत जाओ, पेड़ बददुआ देते हैं। सिर्फ ये नहीं चाहिए था, आप अपना अनुभव बताइए। आपने साइंस में भी पढ़ा है, ह्यूमन एंड प्लांट्स ग्रो एट सेम पेस। दोनों एक सी स्पीड से, दोनों को ही भोजन चाहिए, दोनों को वायु चाहिए। आप देखो, अगर आप ऐसे भी लिखते ना कि माना कि आपको कोई अनुभव ही नहीं है, मुझे तो कोई अनुभव नहीं है, आपको कोई अनुभव नहीं है, आप 10th में आ गए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हम में से किसने पौधों को नहीं देखा? सबके घर में कम से कम एक पौधा तो होगा जो आपसे पानी मांगता है, जिसे पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, वायु चाहिए, और आप माने या ना माने आपका प्यार भी चाहिए। मैंने अपनी क्लास में आपको बताया था कि कभी आप अपने घर में जो आपका बगीचा हो, छोटा सा बगीचा, होम गार्डन, आपका जो है ना, थोड़े से गमले रखे हों आपके घर में, कभी आप उदास हो तो भी और आप हैप्पी हो तो भी कभी वहां चेयर डाल के बैठ जाइए, थोड़ी देर उनसे बात कीजिए। यू विल फील दे रिस्पॉन्ड, यू विल फील। बट ये बात उन्हीं ने सुनी होगी जिनका कैमरा ऑन होता है। यस, क्वेश्चन है कि अगर हम दोनों को कंपेयर करके आंसर करें तो यस, व्हाई नॉट।
आप कंपेयर कर सकते हैं। और आपको पता है, देखो मैं जगह का नाम बोल रही हूँ, आपको शायद पता हो, एक जगह ऐसी भी है जहाँ पौधों को, पेड़ों को काटते नहीं है, शायद आपको मैम ने बताया हो। यस मैम। क्या करते हैं वहां पे बताओ? मैम उसको बस बुरा भला बोलते हैं। यस, उस पेड़ को नियमित रूप से कोसते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। मैम यही लिखा है। Yes. तो लिखा है तो नेचुरली नंबर आपको पूरे में पूरे मिले होंगे। तो जब वो, ये आपका अनुभव चाहिए था मुझे, कि जब हम पेड़ पौधों को प्यार देते हैं, अच्छी संवेदनाएं देते हैं, अच्छा म्यूजिक अगर आपके घर में बजता है, पता है आपको, पौधे भी संगीत सुनते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि जहां मैंने स्टडी किया है, जहां से मैंने पढ़ाई की है, वहां पर मॉर्निंग में करीबन 2 घंटे क्लासिकल म्यूजिक, कंटिन्यूस क्लासिकल म्यूजिक की क्लासेस होती थी, है ना, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा। तो जो आसपास में जो पौधे थे ना, उनमें और दूर वाले में अंतर होता था। प्लांट्स फील, ओके। तो आपको अपने अनुभव, अब अनुभव डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने शायद आपको एक अनुभव बताया था कि मेरे घर में बिफोर मैरिज बहुत सुंदर गुलाब खिलते थे। एक पौधे में एक साथ 2 पुष्प, हमेशा 2 ही खिलते थे। और एक दिन मेरी फ्रेंड ने मेरे ही बर्थडे पर जल्दी से एक्साइटमेंट में एक, उसमें से एक पुष्प को तोड़कर मुझे दे दिया, एक फूल तोड़कर मुझे दे दिया। यू वोंट बिलीव बेटा, उस दिन के बाद पहले तो मैं उससे बहुत गुस्सा हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये दोनों एक साथ खिलते थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तुमने क्यों तोड़ा इसको? भले उसने मेरे लिए तोड़ा, लेकिन तुमने तोड़ा क्यों? उस दिन के बाद उस पौधे पर उतने सुंदर गुलाब नहीं लगे, उसके बाद 2 गुलाब एक साथ नहीं खिले, बस एक कली आती थी, 1 या 2 जो भी कलियां आती थी, और 2-4 पत्तियां उसमें से ऐसा पंखुड़ियां होती थी, और खत्म। जैसा पुष्प बनना चाहिए था वैसा पुष्प बना ही नहीं। हो सकता है ये मेरी भावनाओं के कारण हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ, दुखी हो गया, एकलव्य कह रहा है प्राण गुस्सा हो गया, गुस्सा नहीं हुआ, दुखी हो गया। आपका एक साथी जिसे आप चाहते हैं अगर आपसे दूर चला जाए, आप गुस्सा नहीं होते हो, आप हर्ट होते हो, आप सैड होते हो, है ना। फिर उस दुख का जो आप प्रकटीकरण करते हो, वो बात अलग है। आप रो के करो, आप गुस्सा करके करो, आप चीजों को फेंक के करो, नहीं मेरे को नहीं आना, ऐसे करके करो, ओके, ठीक है। तो मुझे आपके दिल से आता हुआ उत्तर चाहिए था, दिमाग से नहीं। डन? क्योंकि संवेदनाओं की जब बात होती है तो हृदय से होती है, दिमाग से नहीं। एग्री? डन? यस ओके, नेक्स्ट। अच्छा, कुछ कहना है इस संदर्भ में? बीच बीच में बोलते जाओ आप लोग। नो मैम। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज, घर के बुजुर्गों को आपसे क्या उम्मीदें होती हैं? क्या आपकी नजर में सब सही है? तो कुछ बच्चों को तो शायद प्रासंगिक का अर्थ समझ नहीं आया, ओके। लेकिन यहाँ बहुत से बच्चों ने ये उत्तर लिखा कि वो चाहते हैं बड़े होके हम नाम करें, ये करें, वो करें। ठीक है, मैंने इसको मान लिया, बट एक्चुअली उनको आपसे, उनके लिए क्या उम्मीदें होती हैं? माय क्वेश्चन वाज लाइक दिस, आपसे क्या अपेक्षाएं करते हैं? तो इस, कुछ बच्चों ने ये भी लिखा है कि वो हमसे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, ओके। और मुझे हमेशा वो अपेक्षाएं अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं नहीं चाहती या मैं नहीं चाहता कि 100% हम उन्हें फॉलो करें। उनकी कुछ बातें गलत भी होती है, ओके। आई हैव गिवन यू 100% मार्क्स। क्यों? क्योंकि
आपके व्यक्तिगत अनुभव अलग अलग हैं। आप जिन बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं या डील कर रहे हैं, आपके सबके अनुभव अलग अलग हैं। उनकी कौन सी अपेक्षाएं सही नहीं होती, अगर आपने ये सही तरीके से लिख दिया तो मैंने आपको पूरे नंबर दिए हैं। और जिस बच्चे ने ये लिखा है कि उनकी हमसे अपेक्षाएं होती है कि हम उनसे बात करें, हम उन्हें समय दें और हमें देना चाहिए, या फिर मैं ये मानता हूँ या मानती हूँ कि मेरे बुजुर्गों की सभी इच्छाएं प्रासंगिक हैं क्योंकि वो हमारी चिंता करते हैं। ओके, दोनों स्थितियों में सब ठीक है, लेकिन अगेन अनुभव आपके हो, मित्र से फोन पे बात करके, जल्दी से व्हाट्सएप पे मंगाकर, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, बाद के 2 तुम लिख लो और एक दूसरे से आदान प्रदान कर लो। ओके, वो समझ में आ रहा है? ओके, 1 क्वेश्चन इज प्रासंगिक का अर्थ क्या है? प्रासंगिक का अर्थ है रेलिवेंट, वर्तमान समय में उनकी जरूरत, उनका महत्व। ठीक है, आप देखो, अगर आप कहें कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लिखा करें, ठीक है, तो अगर आप में से कोई कह रहा है कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं हम तो 200-200 पेज लिखते थे, तुम्हारे हाथ में तो कभी कॉपी पेन ही नहीं देखा, तो मुझे उनकी ये बात प्रासंगिक नहीं लगती, क्योंकि अब हम नई तकनीकी के युग में जी रहे हैं। हमारा अधिकांश कार्य कंप्यूटर पे होता है, लिखने के बजाय हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, हमने अपनी एक पर्सनल, हमने अपनी एक डिजिटल फाइल बना रखी है। ओके, ये बात आपको अपने बुजुर्गों की प्रासंगिक नहीं लगती, मान लिया, तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया। और ऐसा क्या जो आपको प्रासंगिक, या आप कहें कि आजकल बड़े दादा दादी घर में ना बहुत गुस्सा करते हैं, जब देखो तब मोबाइल और कंप्यूटर लेके बैठे रहते हो, मुझे उनकी ये डांट, उनका ये फटकारना, ये रोका टोकी प्रासंगिक नहीं लगती, क्योंकि हमारा तो 80% काम मोबाइल से ही होता है। क्लास के अलावा भी हमें अगर अपने फ्रेंड से बात करनी है, चैटिंग करनी है, तो हमें फोन से ही करनी पड़ती है, लैपटॉप से करनी पड़ती है, लेकिन वो लोग बहुत दखल अंदाजी करते हैं, ये बात मुझे प्रासंगिक नहीं लगती। तो ऐसे बेटा अपने अनुभव लिखिए, और क्या अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, हम उनके साथ अपने अनुभव साझा करें, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम उन्हें अपने नई तकनीकी के बारे में बताते हैं और वो सुन के बड़ा आश्चर्य करते हैं, और वो हमें उस समय के बारे में बताते हैं जब वो 10 किताबें इकट्ठी करते थे, तब एक प्रश्न का उत्तर 2 घंटे में लिख पाते थे या नोट्स बना पाते थे। हमें तो आजकल ऐसा नहीं लगता, हम तो बहुत जल्दी तैयारी कर लेते हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, एक हमारा समय था। तो लाइक दिस यू हैव टू शेयर समथिंग, चाहे आप एक अनुभव साझा करें, लेकिन ऐसा लगे कि आपके बुजुर्गों ने आपसे क्या चाहा, क्या सही था और क्या गलत। ठीक है, ओके। और एक्चुअली गलत कुछ नहीं होता, गलत सिर्फ हमारा नजरिया होता है। जब हम उनके नजरिए पे जाके उनको समझा देते हैं तो वो समझ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑनलाइन अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन हेतु विद्यालय प्रधानाचार्य महोदय की ओर से सूचना लिखिए। इसमें तो ना मैंने सिर पकड़ लिया अपना। विद्यालय के
प्रधानाचार्य महोदय की ओर से। इसमें आपको डाउट क्यों आया? आप पूरी सूचना लिख रहे हैं, फिर आप नीचे लिख रहे हैं साक्षी प्रजापति। मैं उदाहरण दे रही हूँ, साक्षी आपने नहीं किया, ओके। आप लिख रहे हैं साक्षी प्रजापति प्रधानाचार्य, सौरभ भैया प्रधानाचार्य। ऐसे क्यों किया? विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय की ओर से ही लिखना था। मैंने ये नहीं कहा कि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। नेम के साथ क्लास लिखी हो तो नेम और क्लास क्यों चाहिए बेटा? नेम और क्लास तो चाहिए ही नहीं, सीधे चाहिए प्रधानाचार्य महोदय की ओर से, तो नीचे बस प्रधानाचार्य चाहिए। और अगर आपने सर मैम का नाम सिर्फ लिखा है तो ओके, मैम सिर्फ लिखा है प्रधानाचार्य तो ठीक है। ओके ठीक है, लेकिन अगर आपने लिखा है सौरभ शर्मा प्रधानाचार्य तो गलत है। मैम नहीं लिखा है, अपना नाम तो नहीं लिखा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बता रही हूँ, जिसने लिखा है उनकी बातें कर रही हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप लोग क्या कर रहे हो। और मैटर में भी बहुत से बच्चों ने गड़बड़ किया, बहुत से बच्चों ने बॉक्स नहीं बनाया, बार बार समझाने के बाद भी आपने बॉक्स नहीं बनाया। अगर प्रश्न ये होता कि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, अपने विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु सूचना जारी कीजिए, तो आप बिल्कुल सही थे। मान के चलिए आपका एक अपना विद्यालय है और आप ही एज्यूम कीजिए आप प्रिंसिपल हैं, बट मैंने तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो यहाँ आप गड़बड़ कर गए, आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा नहीं, ठीक है। तो इसमें बहुत गड़बड़ हुई है। 10वीं में आ गए हैं, प्रश्न को समझना आना चाहिए। नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मनुष्य, प्रकृति, कंप्यूटर और कलम को समाहित करते हुए एक लघु कथा लिखिए। शीर्षक भी सुझाइए। बेटा, लघु कथा, अनुच्छेद नहीं, निबंध नहीं, आलेख नहीं, लघु कथा। और निसंदेह बहुत से बच्चों ने, मैं आपको नाम लेके बताऊंगी बाद में, अभी नहीं, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी कथा लिखी, संक्षेप में सार गर्भित संदेशपरक कहानी लिखी। लेकिन बाकी बच्चे, कंप्यूटर का युग है, आरंभ में कंप्यूटर का तो अधिक से अधिक प्रयोग आना ही चाहिए, साथ में कलम का भी प्रयोग करना चाहिए। अरे क्या चाहिए क्या है नहीं पूछा, कहानी लिखो इन 4 शब्दों को समाहित करके। और अगर 10वीं क्लास के हिंदी के विद्यार्थी होकर आप ये साधारण सी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए कष्टप्रद है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि अभी आपको ढंग से प्रश्न पत्र को समझना भी नहीं आया। लघु कथा में शिक्षा लिखना जरूरी है ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि जब आप, क्योंकि लघु कथा है वो, अब आप शिक्षा उसका मैसेज लिखने में टाइम लगा देंगे। आप लघु कथा लिखिए, मैसेज हमें समझ में आ रहा है। मैंने आपसे सिर्फ 2 बातें कही थी, 4 शब्दों को समाहित करके लघु कथा लिखिए और शीर्षक भी सुझाइए। 1 नंबर शीर्षक का और 4 नंबर आपकी कहानी के, ओके। प्रश्न पत्र के अनुसार मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ, अभी आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, अभी भी कहीं कोई संदेह रह गया हो निवारण करने के लिए। अगर मोरल लिखा है देन ओके, इट्स गुड, कोई बुराई की बात नहीं है। कहानी लिखी है ना बस, निबंध लिख के तो मोरल नहीं लिख दिया है? निबंध लिख के मोरल लिख रहे हो तो 0 ही है वो, ठीक है। तो एक बात और, हम कक्षा का समापन करें उससे पहले, शांति पाठ करें उससे पहले एक बात और,
आप सब बच्चे, सभी बच्चे, क्योंकि मैंने आप सबको बता दिया है कि क्या होना चाहिए था। और इस बार आनंद की बात यह है, खुशी की बात यह है कि आप सब बच्चों की मेन आंसर शीट आप ही के पास है। ये भी इस बार अजूबा हुआ है कि आपकी आंसर शीट इस बार शिक्षकों के पास नहीं है। क्या है, मैंने क्या लिखा है पता नहीं, अगर नोटिस में सर का नाम लिखा है तो एक जस्ट लेट मी सी क्या है। अगर मैसेज में सर का नेम लिखा है तो ओके ना, अगर सर का नाम लिखा है तो नेचुरली हमें मालूम है ही इज द प्रिंसिपल, लेकिन पद भी लिखा होना चाहिए, अकेला नाम नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपको सूचना नहीं दी है, सूचना विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से जारी हुई है। ठीक है, ओके। करना ये है, सारे बच्चों को अब अपनी कॉपी स्वयं चेक करनी है, अपने आप को स्वयं नंबर देने हैं। मैं आपको आपके नंबर तब बताऊंगी जब आप मुझे अपने नंबर बताएंगे। आपके नंबर तो मैं पूरी लिस्ट तैयार करके मैम को दे चुकी हूँ, एग्जामिनेशन में दे चुकी हूँ। आप ये मत सोचना कि आपके हिसाब से मैं यहाँ नंबर चेंज करूंगी ना, नंबर तो जो मेरे को देने थे मैं दे चुकी। अब बात यह है कि प्रियांशी को प्रियांशी की कॉपी ये समझकर चेक करनी है कि मैं अपने अत्यंत प्रिय विद्यार्थी की कॉपी चेक कर रही हूँ, जिसे मुझे बेहतर बनाना है। राइट? अगर हम ये सोच के चेक करेंगे कि अनुष्का अनुष्का की कॉपी चेक कर रही है तो निसंदेह मुझ में तो कोई कमी होती ही नहीं है, हमें अपनी कमियां नजर नहीं आती। आप ये मान के चलिए आप अपने किसी प्रिय की ही कॉपी चेक कर रहे हैं, आप चाहते हैं भविष्य में वो इस गलती को फिर से ना दोहराए। ठीक है, अब उसे नंबर दीजिए। तो आप कितने नंबर देते हैं, आई वॉन्ट टू सी। और इस बार एक और अच्छी बात है कि आपकी कॉपी में इस बार लाल पेन की हरकत नहीं हुई है, जो आपको अच्छी नहीं लगती है। जब भी कोई टीचर हमारी कॉपी में लाल लाल गोले बनाता है, हम उसे अत्यंत प्रेम के साथ कभी नहीं देखते हैं, है ना? पूरी कॉपी लाल हो गई ऐसे सोचते हैं। अब वो लाल कॉपी करने का हक भी आपको ही है, इसलिए इस बार ये श्रेय आपको जाता है। आप अपनी कॉपी को स्वयं सुसज्जित करेंगे और कितने नंबर देंगे अगली क्लास में सारे बच्चे मुझे बताएंगे, मैं एक एक का नाम लेकर पूछूंगी। आप अपना नाम बताते जाएंगे, आपने खुद को कितने नंबर दिए हैं आप मुझे बताएंगे। अगर अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए सौरभ ने मुझे अपने नंबर बताए कि मैम मैंने खुद को इतने नंबर दिए, ठीक है, और सौरभ ने कहा कि मैम मेरे नंबर आप क्लास में मत बताइए, तो मैं नहीं बताऊंगी, पर्सनल विंडो पे भेज दूंगी। इस बात से भयभीत मत होइए, आपकी कमियां मैं आपके व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे बता दूंगी, लेकिन आपकी अच्छाइयां मैं सामूहिक तौर पे बता दूंगी। इस बात से डरिए मत। यस मैम। मान के चलिए मैंने एकलव्य को या हर यश को 30 में से 30 दिए हैं, मान लीजिए मैंने दिए हैं, मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बार बोलो मैम आपने उस दिन कहा था मैंने 30 दिए हैं, मान लीजिए, जो दो नाम मेरी जगह पे है मैंने बोल दिया मैंने 30 में से 30 दिए हैं, लेकिन आपने स्वयं को ईमानदारी से 20 या 15 या 25 दिए हैं। आई वॉन्ट टू नो कि आपने अपने आप को देखा। डन?
मेरे द्वारा दिए हुए नंबरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैम क्या है, बस नंबर बताना है। यस बेटा, बस नंबर बताना है। ठीक है, डन, ओके। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत अच्छी उम्मीद के साथ कि सभी बच्चों को हम देख पाएंगे, उनका कैमरा ऑन होगा। हाईएस्ट कितने हैं अगली क्लास में? पदबंध क्लास में पदबंध सकते हैं क्या? कर सकते होंगे। क्या गूगल फॉर्म मैम पर यू वांट टू डिस्कस गूगल फॉर्म? तो नो मैम, एक और बार आपको समझना था पदबंध का पूरी व्याख्या और उसमें क्या क्या। हाँ वो ठीक है, नहीं पहले ये एग्जाम रिलेटेड आपकी पूरी अच्छे से बात हो जाए हमारी, क्योंकि इस बार के एनालाइज, माना कि आप अब जैसे हो सकता है डाउट क्लियरिंग के लिए आप में से कुछ बच्चे आएंगे, बट कुछ आएंगे, सब नहीं आएंगे। जैसे पूरी क्लास भर के हमें मिलती थी वो नहीं मिलेगी, राइट? तो जो बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं, आना चाहते हैं, जैसा भी है, तो ऑनलाइन क्लास में मैं चाहती हूँ एक बार आपको वो सब बातें बता दूं जो अगली बार आपसे गलती ना हो। क्यूमुलेटिवली, अलग अलग नाम लेके नहीं, सामूहिक तौर पे, ठीक है? ओके, चलो शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन Thank you, ma'am. आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है? अच्छा किया, डरिए नहीं। बस Thank you, ma'am. अपनी कॉपी चेक कीजिए, कॉपी फेंक तो नहीं थी यहाँ वहाँ, रखिए ना संभाल के। ओके, चेक कीजिए, कॉपी चेक कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीचर्स। थैंक यू मैम। ओके। Thank you, ma'am.